हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है क्षमा। ये क्या पुष्पा, तेरी बहू को फिर से लड़की हो गई। हाँ तो इसमें क्या हो गया, लड़का या लड़की तो भगवान की देन है। कितने लोगों को तो ये खुशी तक नसीब नहीं होती। हाँ हाँ, ये तो बस कहने की बात होती है। देखना मेरे घर तो लड़का ही होगा। सारिका आंटी ऐसे बोलती हुई चली गईं। रात में पता चला कि सारिका आंटी की बहू को लेबर पेन शुरू हो गया था और सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए, जहां उनकी बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम नैना रखा गया। इसके बाद तो सारिका आंटी ना अपनी बहू से ठीक से पेश आती और ना अपने पोती को कभी प्यार किया। उनका बस एक ही रोना था, मेरे घर को न जाने कब चिराग मिलेगा। आंटी के बेटे भी उन्हें बहुत समझाते थे कि माँ मैं बेटी के होने से बहुत खुश हूँ, पर तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ साल बाद उनकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दादी ने सुमित रखा। दादी जी सुमित को बहुत प्यार और दुलार करती, जबकि नैना की ओर देखती भी नहीं थी। धीरे धीरे नैना बड़ी होने लगी। वो हर चीज में गुड़ी थी, चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई या काम में अपनी मम्मी का हाथ बटाना हो। सारे काम करती ताकि दादी बस उसे प्यार से गले लगा लें, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो फिर भी सुमित को ही ज्यादा प्यार और दुलार करती। फिर एक दिन कॉलेज से प्रिंसिपल का कॉल आया कि नैना ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और नैना को सम्मानित किया जाएगा। ये बात भी दादी को रास नहीं आई। इस पर भी दादी ने बोलना शुरू कर दिया कि ये लड़की टॉप करके क्या कर लेगी, जाना तो इसे दूसरे के घर ही है। ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। इस लड़की का अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझेगी। पता नहीं भगवान ने हमारे घर में लड़की क्यों दी, इससे अच्छा तो एक और लड़का दे दिया होता। ये सब सुनकर नैना को बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई नहीं था। मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। बस नैना, सुमित और उसकी दादी ही घर पर थे कि आधी रात में अचानक से दादी जी के पेट में तेज दर्द हुआ और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तब दादी जी ने सुमित को आवाज लगाई, सुमित। सुमित आया और एकदम से झल्ला गया। क्यों इतना चिल्ला रही हो दादी, चुप करके सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। दादी जी इसके पहले कुछ बोलती, सुमित गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। तभी नैना वहां आई और बोली, क्या हुआ दादी, तू यहाँ क्या कर रही है, तू जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। तब भी नैना ने दादी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी सूझबूझ समझदारी से दादी की मदद की। फिर सुबह होते ही दादी जी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने भी नैना की काफ़ी तारीफ की और बोले कि नैना की समझदारी की वजह से ही आपके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। तब जाकर दादी जी को नैना के साथ अपने किए हुए बर्ताव पर पश्चाताप होने लगा और उनकी आंखें नम हो गईं कि जिस पोते पर वो इतना प्यार लुटाई वो उन्हें दर्द में छोड़कर चला गया, और जिसको उन्होंने कभी प्यार के दो शब्द भी नहीं कहे वह इतने प्रेम से उनकी सेवा कर रही है। दादी जी ने तुरंत ही नैना को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, तुझे अपने प्यार से दूर रखा। आज फिर नैना ने दादी से एक सवाल किया, जिसे सुनकर दादी रोने लगी और नैना से माफ़ी मांगने लगी। मेरा एक सवाल है दादी, क्या बेटी होना पाप है? बस इसलिए लोगों को लड़की नहीं चाहिए कि जब लड़की बड़ी होगी तो शादी के समय उसके ससुराल वाले दहेज लेंगे। अगर यही समस्या है तो आप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाइए कि कभी दहेज देने की नौबत ही ना आए। अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाए, निर्बल नहीं। ये बोलते बोलते नैना बस रो पड़ी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।